हेलो बच्चों, आज का अपना बेसिकली अपन दो तीन चीज़ पर बात करेंगे। पहला अपना टॉपिक होगा बेसिकली कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, और दूसरा टॉपिक होगा बेसिकली पोल एंड दी पोल। ठीक है। और ये अपन तो ये सिंबल के अंदर लिख रहे हैं, मतलब कि ये टॉपिक आपके हर टाइप के कोनिक में, सर्कल हो गया, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, हर टाइप के कोनिक में ये टॉपिक आपका कॉमन है और सबका आपका यही फॉर्मूला। ठीक है। पहला है आपका बेसिकली कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, उसका इक्वेशन होता है बेसिकली t इक्वल टू 0। और t अपन कैसे लिखते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिए हैं एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दिए हैं वाई बाई वन से, एक्स को रिप्लेस कर दिए हैं एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, वाई को रिप्लेस कर दिए हैं वाई प्लस वाई वन बाई टू से, और एक्स वाई को रिप्लेस कर दिए हैं एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई बाई टू से, और सी को तो सी ही रखे हैं। ठीक है। और ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है बेसिकली, ये पॉइंट है तो ये होता है आपका बेसिकली ये लाइन, इसका इक्वेशन होता है t इक्वल टू 0 और ये पॉइंट है x1 y1। ठीक है। अगेन इजी, ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब इस पर बहुत सारे आप सॉल्व कर लीजिए। अगेन कोई सेंस इसका है नहीं। लाइक अगर आपका सर्कल का इक्वेशन है ये, और आपको x1 y1 से कोड ऑफ द कॉन्टैक्ट निकालना है, और इसमें s1 पॉजिटिव है, मतलब कि ये पॉइंट सर्कल के बाहर है। s1 इज पॉजिटिव मतलब कि ये पॉइंट आपका बेसिकली सर्कल से बाहर है। तो ये होगा आपके पास x1 प्लस y1 प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। ये चीज। अच्छा, अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, पोल एंड पोलर। ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि पोल एंड पोलर होता क्या है। इसमें सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि पोल एंड पोलर बेसिकली आपका होता क्या है। ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि पोल पोलर अपन निकालते कैसे हैं, और तीसरा चीज़ है कि वो आपका जो बेसिकली जो निकालते हैं उसका बेसिकली वो कहाँ से आया, कहाँ से है वो डेरिवेशन। ठीक है। पहले अपन देखते हैं कि पोल एंड पोलर होता क्या है। ठीक है। ये मैं लिख तो सर्कल के लिए रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ वैलिड आपके हर कोनिक के लिए है। ठीक है। ये लाइक आपका मान लीजिए, और ये आपका तो पोल आपका मान लीजिए। अपन सबसे पहले देखते हैं बेसिकली यार तो क्या, तो पोलर क्या होता है। ठीक है ना। तो ये आपका एक पॉइंट है। ठीक है। ये पॉइंट है एक। अब बेसिकली तो ये पॉइंट को अगर हम लोग मानते हैं पोल, तो पोलर क्या होगा। तो पोलर वो होता है ना कि इस पॉइंट से पास होने वाले अपन जितने भी बना ले कॉर्ड्स, ठीक है ना, जितने भी कॉर्ड्स बना ले उन सब के कॉर्ड्स के एंड पॉइंट पर अगर अपन डालेंगे ना, क्या डालेंगे, तो पेयर ऑफ मतलब एक पेयर ऑफ दी वो डालेंगे, तो टेंजेंट्स डालेंगे। ठीक है। तो वो सारे जो पेयर ऑफ द टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, वो सब एक ही लाइन पर लाइन करेगा, और वो लाइन होता है आपका बेसिकली पोलर। ठीक है। और वो पॉइंट होता है पोल। ठीक है। देखिए, अगर आप ये कॉर्ड भी लेंगे ना, तो ये जो इनका जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बेसिकली तो का जो पॉइंट ऑफ बेसिकली जो आपका जो इंटरसेक्शन है ना, वो एक लाइन पर लगेगा। तो पोल से पास होने वाले जितने भी कॉर्ड्स हैं उन सारे कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स पर अगर आप डालिएगा पेयर ऑफ द टेंजेंट्स, तो उन पेयर ऑफ द टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक लाइन पर मतलब कि एक लाइन पर लाई करता है, और वो लाइन होता है आपका बेसिकली पोलर। ठीक है। और अगर आपके पास पोलर दिया हुआ है, और पोल अगर क्या होता है, अगर कोई ये बोले लाइक कि पोलर आपको दिया हुआ है तो पोल क्या होता है, तो उसके लिए अपन मतलब कि ऐसे बेसिकली अपन के समझ सकते हैं कि तो पोलर के तो पोलर जो लाइन है उस लाइन के किसी भी पॉइंट से अगर मतलब कि अगर अपन जो पेयर ऑफ द टेंजेंट डालेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट होगा, वो सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक ही बेसिकली फिक्स पॉइंट से पास करेगा, और वो फिक्स पॉइंट होगा पोल। ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक पोल क्या होता है और अपना क्या होता है, तो पोलर क्या होता है। पोल वो पॉइंट है जिस पॉइंट से पास होने वाले सारे ही कॉर्ड्स को मतलब कि अगर अपन ज्वाइन करेंगे तो करेंगे, और उन कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स पर अपन डालेंगे जब बेसिकली तो पेयर ऑफ द टेंजेंट्स, तो उन सारे पेयर ऑफ द टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ बेसिकली इंटरसेक्शन एक ही लाइन पर लाई करेगा, और वो लाइन मतलब होता है पोलर, और वो पॉइंट होता है पोल। अब अगर आप बेसिकली ऐसे चलेंगे, तो ये तो पोलर के किसी भी एक पॉइंट से अगर आप तो किसी भी पॉइंट से पोलर के किसी भी पॉइंट से अगर आप बेसिकली एक पेयर ऑफ द टेंजेंट डालेंगे, तो जो करस्पॉन्डिंग बेसिकली होगा ना, कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट्स होगा, वो सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स एक ही पॉइंट से पास करेंगे, और वो पॉइंट होता है पोल। ठीक है। ये हो गया आपका बेसिकली, तो बेसिकली ये पहला चीज हो गया। ठीक है। अब दूसरा चीज ये है कि अपन निकालते कैसे हैं। तो
पोल अगर दिया हुआ है और पोलर निकालना है तो अपन लगा लेते हैं बेसिकली टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और टी कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स x1 से रिप्लेस कर दीजिए, वाई स्क्वायर को वाई y1 से रिप्लेस कर दीजिए, एक्स वाई को एक्स y1 प्लस x1 वाई बाई 2 से आप रिप्लेस कर दीजिए, एक्स को x प्लस x1 बाई 2 से आप रिप्लेस कर दीजिए, वाई को y प्लस y1 बाई 2 से आप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। और अपन कांस्टेंट को कांस्टेंट रह देते हैं। तो अगर आपके पास पोल दिया हुआ है और आपको निकालना है बेसिकली तो पोलर निकालना है तो वो आप लिखते हैं तो t इज इक्वल टू 0 आप लिखते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास बेसिकली दिया हुआ है पोलर और आपको निकालना है पोल तो आप बेसिकली कंपेयर कर देते हैं विद t इज इक्वल टू 0, तो कंपेयर इट विथ t इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज है। अगर आपके पास बेसिकली पोल दिया हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साफ साफ, और आपको निकालना है बेसिकली पोलर तो अपन लिख देते हैं t इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर आपके पास दिया हुआ है पोलर और निकालना है पोल तो अपन बेसिकली करते हैं कंपेयर विथ t इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे आपको बेसिकली अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं अपन कि इसका बेसिकली प्रूफ कहाँ से आया, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और है, लाइक अगर आपके पास ये दिया हुआ है ना, लाइक अगर आपके पास दिया हुआ है बेसिकली, अगर आपके पास तो दिया हुआ है बेसिकली यार तो खैर पोलर दिया हुआ है, ठीक है, और आपको निकालना है पोल तो इसका एक तरीका और है, आप ये भी कर सकते हैं। लाइक तो पोलर पर आप कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए अल्फा, मान लीजिए कि उसका बेसिकली है बेसिकली तो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आप जैसे पोलर दिया हुआ है बेसिकली तो 2x प्लस 3y और बराबर मान लीजिए 5, ठीक है। तो अल्फा हो गया तो दूसरा पॉइंट हो गया 5 माइनस 2 अल्फा बाई 3, ठीक है। या फिर अगर आपका ये दिया हुआ है बेसिकली पोलर दिया हुआ है बेसिकली तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, तो अल्फा हो गया और ये हो गया आपके पास 7 माइनस 3 अल्फा बाई 4, ठीक है। तो ये मतलब भाई तो जो भी आपका रहेगा केस, तो एक आप मान लीजिए पॉइंट, अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको निकालना है। अब ये पॉइंट जैसे जैसे अल्फा आपका होगा चेंज, ठीक है ना, जैसे जैसे अल्फा आपका चेंज होगा तो ये पॉइंट इस लाइन पर मूव करते रहेगा, ठीक है, ओके। अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अपन लिख देते हैं बेसिकली कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट लिखते हैं, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपके पास होता है, कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट होता है आपके पास बेसिकली तो t इज इक्वल टू 0 होता है। ऐसे ही ये जो फैमिली बता देगा वो सारे बेसिकली तो कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट का, ठीक है। इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जो आप लिखेंगे ना तो कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट तो वो आपका ये होगा। वैसे ही आपका जब अल्फा जब आप चेंज करेंगे तो एक आपका तो ये पॉइंट आ जाएगा, इसके लिए भी अगर आप लिखेंगे ना बेसिकली तो कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट, ठीक है। आप ये पॉइंट मान लीजिए आपका है बेसिकली पोल है, कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट आप लिखेंगे ना लाइक ये और ये, तो वो भी आपका बेसिकली तो ये पॉइंट से ही पास करेगा। तो जो भी आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आप लिखेंगे ना बेसिकली तो t इज इक्वल टू 0 कर तो वो एक आपका फैमिली ऑफ दी तो कंकरेंट लाइंस आ जाएगा, ठीक है। फैमिली ऑफ दी बेसिकली तो कंकरेंट लाइंस आ जाएगा, ठीक है, लाइंस आ जाएगा। और वो कुछ आपके पास मतलब कि ऐसा आएगा लाइक L1 प्लस अल्फा वाले टर्म्स को आप बेसिकली तो अलग निकाल लीजिए, तो अल्फा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0, इस टाइप से आप बेसिकली उसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो आएगा ना बेसिकली तो t इज इक्वल टू 0 कर जो आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालेंगे ना बेसिकली तो t इज इक्वल टू 0 कर उसको आप अल्फा मतलब कि उसको आप लिख दीजिए L1 प्लस अल्फा L2 के टर्म्स में, और फिर L1 और L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही होगा आपका पोल, सिंपल। इस पॉइंट पर मतलब कि ये लाइन पर कोई भी आप एक पॉइंट मान लीजिए बेसिकली अल्फा के टर्म्स में, अल्फा तो ये आ गया 5 माइनस 2 अल्फा बाई 3 या फिर जो भी आएगा वहां से आप बेसिकली तो t मतलब कि तो t इज इक्वल टू 0 लगाकर आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फैमिली निकाल लिए और अल्फा वाले टर्म्स को आप सेपरेट कर लीजिए, अल्फा वाले टर्म्स को आप सेपरेट कर लीजिए तो L1 प्लस अल्फा L2 इज इक्वल टू 0 बेसिकली वो आ जाएगा तो टर्म्स में, और L1 L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही आ जाएगा आपका पोल, जो कि ये फैमिली ऑफ द लाइंस का पॉइंट ऑफ द कंकरेंस है, जो कि ये फैमिली ऑफ द लाइन का पॉइंट ऑफ द कंकरेंस है, जो कि ये फैमिली ऑफ द लाइन का पॉइंट ऑफ द कंकरेंस है, ठीक है। तो अब आते हैं प्रूफ कि वो बेसिकली आया कहाँ से, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 आया कहाँ से, ठीक है। ये अपन देखते हैं लाइक अगर अपने पास ये पोल दिया हुआ है बेसिकली h, k, ठीक है, h, k, ठीक है, और ये सर्कल मान लीजिए आपके पास है x² प्लस y² इज इक्वल टू r², ठीक है।
और ये लाइन है। तो ये अपने को ये प्रूफ करना है कि पोल अगर आपके पास दिया हुआ है तो पोलर का इक्वेशन होता है t इज इक्वल टू 0, जहाँ की t होता है एक्स स्क्वायर को एक्स x1 से रिप्लेस कर दीजिए, वाई स्क्वायर को वाई y1 से रिप्लेस कर दीजिए, x को x प्लस x1/2 से आप रिप्लेस कर दीजिए, y को y प्लस y1/2 से आप रिप्लेस कर दीजिए, xy को x1y प्लस xy1/2 से आप रिप्लेस कर लिए आप कर दीजिए, और c को आप कॉन्स्टेंट ही रख दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसमें अगर आपको पोल एंड पोलर का कॉन्सेप्ट लगाना है तो ये तो पोल दिया हुआ है तो आपको तो प्रूफ करना है कि पोलर होगा इसका x टाइम्स h प्लस y टाइम्स k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये आपको अगर बेसिकली प्रूफ करना है ना तो अपन तो पोलर का एक पॉइंट मान लेते हैं बेसिकली, तो अल्फा बीटा, फिर अपन अल्फा बीटा में एक रिलेशन निकाल देते हैं और वो रिलेशन में अपन अल्फा बीटा को एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं, तो आपका लोकस निकलता है। लोकस निकालने का मेथड क्या है, आप कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं अल्फा बीटा, अब उस अल्फा बीटा में आप बेसिकली तो रिलेशन निकालते हैं और वो रिलेशन जब आ जाता है तो फिर आप अल्फा बीटा को एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो अल्फा बीटा के हिसाब से तो कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट का इक्वेशन आएगा अल्फा टाइम्स एक्स प्लस बीटा टाइम्स वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब वो सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स का नियम है वो डिफाइंड ही ऐसे है कि वो पास करेगा पोल से। ठीक है, पास थ्रू दी पोल, मतलब कि आप x की जगह पर h रख दीजिए और y की जगह पर आप रख दीजिए k, तो अल्फा h प्लस बीटा k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ये है कि ये तो आपका अल्फा बीटा में रिलेशन आ गया। अब आपको अल्फा बीटा का लोकस चाहिए तो आप अल्फा बीटा को x1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो xh प्लस yk इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और यही मैंने आपको कहा था कि आता भी है बेसिकली, तो पोलर का इक्वेशन आता है t इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास पोल दिया हुआ है तो पोलर का इक्वेशन आता है आपके पास t इज इक्वल टू 0, जहाँ पे t डिफाइन होता है ऐसे। अगेन अल्फा बीटा एक अपन ने मान लिया है पॉइंट, वहां से अपन ने बेसिकली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिख दिया। अब हमारे पास नियम ये है कि वो सारे कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर ये बेसिकली पोलर है तो वो सारे कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपका पास करेगा पोल से, जो कि आपके पास तो दिया हुआ है एच के। तो इसको अपन एच के से पास करा दिए, एक्स की जगह पर एच रख दिए और वाई की जगह पर के रख दिए, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये मतलब कि अभी अपने पास अल्फा बीटा में रिलेशन आ गया, तो हमें अल्फा बीटा का लोकस निकालना है, तो अल्फा बीटा को अपन ने रिप्लेस कर दिया एक्स वाई से, तो एक्स एच प्लस वाई के इज इक्वल टू आर स्क्वायर विद इन नन अदर देन टी इज इक्वल टू 0। दैट्स व्हाट वी हैव प्रूव्ड। मतलब कि ये अगर इन जनरल भी रहेगा ना, लाइक अगर आपके पास सर्कल है लाइक एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0, और अपना ये रहेगा बेसिकली h k रहेगा पोल। ठीक है, तो पोलर होगा आपका एक्स एच प्लस वाई के प्लस जी टाइम्स एक्स प्लस एच प्लस एफ टाइम्स वाई प्लस के और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपका बेसिकली पोलर। ठीक है, जो कि है आपका बेसिकली टी इज इक्वल टू 0। तो आज की वीडियो में बस इतने, बाकी बात अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस, टाटा बाय बाय।